let me invite on stage my colleague Anjana Kashyap and the Delhi Chief Minister Rekha Gupta. तो पोल्यूशन का सोल्यूशन इस महामुहिम में जिसको आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने उठाया है, अब हमारे साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जुड़ गई हैं और ये जेन जी जो यहाँ पर है वो भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो। लेकिन एक सवाल पूछने से मुख्यमंत्री जी मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। ये बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम इतनी कॉन्फिडेंट है, खुद ही आ रही है पोल्यूशन पे इंटरव्यू देने दिल्ली में। क्या ऐसा किया है उन्होंने कि कुछ कमाल इस बार होने वाला है? क्या बदलेगा? इंटरव्यू तो मैंने पिछले साल भी दिया था और आपके स्टूडियो में ही दिया था। तब हमारी सरकार 6 महीने पुरानी थी, आज हमारी सरकार 1.5 साल पुरानी है और इस लगभग 1.5 साल के हमारे टेन्योर में हमने उस हर सॉल्यूशन पे काम किया, हर उस समाधान को हमने आगे ले जाया कि जिसके कारण से जो दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान मिले और विशेष रूप से पॉल्यूशन को। तो हमारा काम, हमारी परफॉर्मेंस, हमारा साइंटिफिक रोड मैप जिसे हमने अडॉप्ट किया वो मेरे कॉन्फिडेंस का कारण है और मैं समझती हूँ कि दिल्ली एक सही दिशा में और सही हाथों में चल रही है। रेखा जी देखिए, अब एक एक करके हर बिंदु पर आते हैं। अब वेहिकुलर पोल्यूशन मतलब 60%, उसमें भी जो बाइक्स हैं, 2 पहिया गाड़ियां हैं, उनसे भी 40% पोल्यूशन। ईवी पॉलिसी पर आप जोर दे रही हैं कि ईवी पॉलिसी के जरिए, तो इसमें आपका प्लान क्या है? 3 चीजें इसमें जुड़ती हैं। एक तो ऑड इवन पहले होता था, पता चल रहा है कि 50% वर्क फ्रॉम होम आप मैंडेटरी कर देंगी सरकारी और प्राइवेट जगहों पर, तो गाड़ियां कम होंगी। और तीसरा ये ईवी पॉलिसी, ये क्या है और क्या वाकई आप दिल्ली की सड़कों को बिल्कुल पेट्रोल डीजल कार या 2 पहिया वाहन मुक्त करना चाहती हैं? तो कब तक? देखिए, आप दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। ईवी पॉलिसी और दिल्ली को ईवी सिटी बनाना भारत की, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसमें हमने पूरी तरीके से जनता को इन्वॉल्व करके सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में लगातार बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हुए और उसके बाद में हमने पब्लिक डोमेन में भी उस पॉलिसी को रखा, सबके सजेशंस लेते हुए एक इंक्लूसिव पॉलिसी जिसमें कि हमने ना केवल सब्सिडी की बात की है बल्कि हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स दिए हैं, हमने ईवी इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उसके साथ साथ बैटरीज़ का रीसाइक्लिंग वहाँ तक की भी प्लानिंग किया। इस पूरी की पूरी पॉलिसी में हमने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। वो इसलिए कि इसके बाद जो नए व्हीकल कोई व्यक्ति खरीदे वो ईवी के लिए मोटिवेट हो, उनको हम इंसेंटिवाइज करें कि आप ईवी खरीदें। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि दिल्ली से पेट्रोल और डीजल के व्हीकल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली में चल रहे हैं, जिनकी अभी लाइफ है, जो पीयूसी के पूरे जो पैरामीटर है उसको फॉलो कर रहे हैं, निश्चित रूप में वो अपनी लाइफ पूरी करेंगे और वो दिल्ली में चलेंगे। पर नया व्हीकल कोई खरीदे तो ज़रूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में दिल्ली का नागरिक उस व्हीकल को खरीदे, उसमें ईवी को प्रेफर करे। सरकार उसके साथ है और हमारी ईवी पॉलिसी पूरा सपोर्ट करते हुए दिल्ली के हर नागरिक को एक एमिशन फ्री और क्लीन जो मोड ऑफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसकी ओर मूव करना चाहती है। क्या ऑड इवन भी आप करेंगे और क्या ये 50% वर्क फ्रॉम होम हर दफ्तर में होगा और उसका ड्यूरेशन क्या होगा? अंजना जी, ऑड इवन से मैं पूछना चाहती हूँ कि कितना फ़ायदा मिला। इससे पहले की सरकार की ये नॉन सीरियसनेस थी जो कि ऐसे टेम्परेरी और टाइमिंग कुछ लेकर के आना कि भी ये ऑड इवन कर देंगे, ये खाली भ्रम था लोगों को ये दिखाना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, पर ये सॉल्यूशन नहीं था, कभी भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो क्यों लगातार पॉल्यूशन सालों तक बढ़ता रहता? कोई सॉलिड स्टेप जो उठाने चाहिए थे किसी भी सरकार को, वो स्टेप कभी नहीं लिए गए। वर्क फ्रॉम होम इसलिए थोड़ा इफेक्टिव कहा जा सकता है कि आप सड़कों पे थोड़ा तो लोगों को आने से रोकें। वर्क फ्रॉम होम होगा, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मूव करें, लोग उसको इस्तेमाल करें। और हमारी सरकार ने पूरी तरीके से इसे ये माना है कि ये पूरा साल भर चलाने वाला काम है। पॉल्यूशन जो है कोई एक सीज़न का प्रॉब्लम नहीं है, एक सीज़न की आफत नहीं है कि इस सीज़न में आया आफत है और चलिए 2 महीने निकले तो ख़त्म हुई, जान बची। ऐसा नहीं है। साल भर जब सरकारें काम करेगी
तभी ये पॉल्यूशन कम होगा। ये 100% हमारी सरकार ने करके दिखाया है। लगातार इस 1.5 साल में हमने उन सभी स्टेप्स को लिया जो आने वाले समय में धीरे धीरे पॉल्यूशन को भी कर्व करेंगे और 360 डिग्री यानी हर तरफ से हमने पॉल्यूशन को घेरा है। फिर चाहे वो डस्ट मिटिगेशन हो, फिर वो वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो, वो प्लांटेशन हो, वो ईवी पॉलिसी हो, हर तरह से हमने कोशिश की है। और वो विंटर एक्शन प्लान भी, जब हम पूरी तरीके से ये गाइडलाइन पहले से ही नोटिफाई कर दी हमने कि भाई नवंबर से लेके जनवरी माह तक आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि दिल्ली तैयार रहे, सोसाइटी तैयार रहे उन नियमों के अनुसार दिल्ली को चलाने के लिए। और पॉल्यूशन जो है सिर्फ सरकार नहीं, लोग भी मिल करके इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन खोजेंगे और मिल करके दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करेंगे। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, इन जेनजी युवाओं को बताइए कि क्या मिशन है और हम क्या करना चाह रहे हैं इसके जरिए, कैसे इनोवेशन को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं हम लोग, वो बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, हम सब देश की राजधानी दिल्ली के नागरिक हैं। हर व्यक्ति अपने शहर से बड़ा प्यार करता है और इसीलिए जब कोई भी प्रॉब्लम दिल्ली की ऐसी ध्यान में आती है तो हमें तकलीफ होती है, दिल में दर्द होता है कि भाई हमारे शहर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पॉल्यूशन पे सॉल्यूशन मुझे लगता है कि एक ऐसी ड्राइव है जहाँ पे पूरी दिल्ली, पूरा देश इस पॉल्यूशन की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपने सुझाव दे सकता है, इस ड्राइव का हिस्सा बन सकता है। और हमारी सरकार ने लगातार पॉल्यूशन को सॉल्यूशन देने के लिए काम किया। हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया। हमने ईवी पॉलिसी लेके आने का काम किया। हमने अभी बहुत बड़ा एक मास प्लांटेशन ड्राइव जो शुरू किया, पहली बार दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाने का काम। 70 लाख डिजिटल पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग वर्ग, अलग अलग सोसाइटी और यंगस्टर्स ने, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपने लिए स्लॉट बुक कराया, पौधे लगाए। और खास करके दिल्ली का जो रिज एरिया है, पहली बार किसी सरकार ने आके उसे फॉरेस्ट नोटिफाई किया। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आप सच में फॉरेस्ट को फॉरेस्ट के रूप में जानें और उसको अच्छे से डेवलप करें। तो ये भी काम करना। कंस्ट्रक्शन का काम पर मैम ध्यान लाना, हमारे रिपोर्टर्स गए स्टिंग ऑपरेशन, ब्लू शीट्स लगी होती हैं, पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। वो कौन सी इन्फोर्समेंट एजेंसी ये इंश्योर करेगी कि भाई ये ना हो? जब आप ग्रैब 4 लगा देते हैं उसके बाद भी काम चलता रहता है पीछे से। ये सच में आदत थी लोगों की, पर आप लोगों ने अगर स्टिंग किया तो ये भी आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने एक्शन भी पूरा लिया। और उस एक्शन के पीछे हमने वो सारे लीकेजेस जिसके कारण से कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट उसका बेनिफिट लेती थी और अपना काम करती थी। मैं ये मानती हूँ कि जिसे अपने शहर की परवाह नहीं है, जो सिर्फ अपनी चिंता कर रहा है, या जिसे मतलब अपने पड़ोसी की चिंता नहीं है, जो अपने लिए लगातार काम करता जा रहा है, उस पर चेक रखने का काम उतना ही आपका भी है जो एज ए चैनल, और उतना ही जनता का भी है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो गैप था इसे हमने खत्म किया है। हमने अपना डस्ट पोर्टल सेकंड शुरू किया है, जिसमें 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां पे हमने डिजिटल कैमरास लगाए हैं जो हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से शुरू हुए हैं, जो AI एनेबल्ड हैं। और पूरी तरीके से अगर वहां पे डस्ट पैरामीटर पे वहां पे कुछ भी होता है, अगर अलार्म बजता है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास भी आता है, उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ओनर के पास भी जाता है और तुरंत एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती है और एक्शन लिया जाता है। तो ये पहली बार हुआ है कि AI ड्रिवन कैमरास के द्वारा सरकार ये डिजिटल मॉनिटरिंग कर रही है और पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन को हमने डिजिटल मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स के साथ जोड़ा है। इससे पहले कभी ये नहीं हुआ था। तो ऐसे हर व्यक्ति जो उस समय कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा या कर रहा होगा, वो पूरी तरीके से निगरानी में रहेगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। सरकारी कंस्ट्रक्शन का क्या होगा? कहीं मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं पर अब आजकल तो दिल्ली में जब भी घर से निकलिए कुछ ना कुछ कहीं पर खुदाई हो जाती है, उसका क्या होगा? क्या उसको भी उस दौरान रोक पाएंगे? बिल्कुल, हर नियम बराबर का सरकार पे भी लागू होता है, जनता पे भी लागू होता है। जैसे मैंने ईवी की बात कही, ईवी यदि हम लोगों को प्रपोज कर रहे हैं कि आप लीजिए, तो सरकार ने भी अपने लिए तय किया है कि हम जितने भी व्हीकल फ्यूचर में खरीदेंगे वो 100% ईवी ही खरीदेंगे। यहाँ तक कि हमारी जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स भी है
उनको भी हमने ईवी खरीदने का ही पर ऐसा ना हो कि रेखा जी तो ईवी में चल रही हैं, पीछे उनके सिक्योरिटी वाले 10-15 गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल डीजल वाली। देखिए, मैंने आपको कहा कि हम भविष्य में एक भी नई कार जो खरीदेंगे वो 100% ईवी होगी। तो पुरानी गाड़ियां जैसे हम लोगों की नहीं हटा रहे हैं, तो इसलिए सरकार की भी चल रही हैं, और इसलिए नई गाड़ी जो भी खरीदेंगे वो ईवी खरीदेंगे। जैसे जनता का नियम वैसे हमारा नियम। कृत्रिम बारिश की आपने बात की थी, क्लाउड सीडिंग के जरिए। अब वो रोज होता था कि अब सिरसा जी जा रहे हैं और अब तो विमान उड़ेगा और बारिश होगी, और वो बादल कभी बरसे ही नहीं। क्या वजह रही? क्या इज इट अ फेल्ड प्रोजेक्ट, यानी एक ऐसा मिशन जो नहीं हो पाया, या उस मिशन पर अभी भी आप लोग कायम हैं? और कई विपक्ष ने भी, आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि 3 करोड़ खर्च कर दिए, बेकार गया। मैं ये मानती हूं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो वो फेलियर नहीं होता है, वो आपके लिए एक चीज सिखा के जाता है। आज दिल्ली शहर के लिए, उसके पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, आज आप भी तो पॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ बैठे हुए जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सॉल्यूशन हमें बताते हैं और हमें लगता है कि सॉल्यूशन से सच में 2%, 10% कुछ भी पॉल्यूशन कम हो सकता है, तो हम तो उसे तैयार हैं अपनाने के लिए। ऐसे ही कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन, जब बहुत ही साइंटिफिकली अप्रूव्ड मेथड है, जिसको कि आप बाकी देशों में भी इसको किया गया है, और लोगों ने आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से बहुत सारे सॉल्यूशन किए हैं। दिल्ली में भी हमने इसे ट्राई किया, तो मुझे लगता है कि ट्राई करना कोई गलती नहीं है। हमने पूरी अपनी उस मानसिकता के साथ कि पॉल्यूशन को सॉल्यूशन देना है, हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया, और एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल भी हो सकता है, कई बार नहीं भी होता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपको लगता है, कई बार ऐसा मन में आता है कि भाई कोई भी एफर्ट कर लो, छोटा होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, पर ऐसा कुछ इनोवेशन या कुछ भी आपके सामने अभी तक आया है जो कि अनूठा है, जो आपको बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा हो? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने जो इनोवेशन चैलेंज किया था अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, आईआईटीज़ में जाकर के, और बहुत सारे यंगस्टर्स ने अपने स्टार्टअप्स दिखाए, अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाए कि इसके माध्यम से पॉल्यूशन पे काम किया जा सकता है। और उसमें से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट उठाए, उसे दिल्ली शहर में इम्प्लीमेंट किया, और मुझे लगता है कि हर एक प्रोजेक्ट अपनी वर्किंग का कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर छोड़ता है। तो हम लगातार उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, लगातार उस हर संभव प्रयास पे काम कर रहे हैं कि दिल्ली शहर की आबो हवा अच्छी हो, दिल्ली में रहने वाले लोगों का दिल खुश हो। इसके लिए हर उस सॉल्यूशन पे काम किया जा रहा है जो कि सरकार के सामने प्रेजेंट होता है, जो नए स्टार्टअप्स हमें दिखाई देते हैं। और इतना कह सकती हूँ कि ये दिल्ली शहर देश की राजधानी है। जब विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारी इस दिल्ली शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम जिसमें केवल दिल्ली का हिस्सा नहीं है, दिल्ली एनसीआर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम दिल्ली के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम एनसीआर के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम हर तरीके से इसके समाधान को खोज रहे हैं, और दिल्ली की जनता लगातार उसका प्रभाव देख रही है और भी देखेगी। आपने दिल्ली की बात किया, आपने खुद ही कहा दिल्ली एनसीआर, तो एक आखिरी सवाल मन में आ गया है जो कि बहुत जरूरी है शायद एड्रेस होना, क्योंकि पराली एक बड़ी वजह, और उसका जिस तरह से असर आता है वो हम सब भुगतते हैं। सांस लेना मुश्किल होता है, कई लोग इनहेलर्स पे चले गए हैं, कई लोगों की तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल जाते हैं। किस किस से बात हो रही है आपकी? आज सही बता दीजिए। भगवंत मान जी से आपने बात की है कि क्या करना है, आपने नायब सिंह सैनी साहब से बात की है क्या करना है, राजस्थान में आपने शर्मा जी से बात की है क्या करना है, इधर योगी जी से बात की है क्या करना है, हर एक मुख्यमंत्री से बात की है। और ओपन बर्निंग का कोई भी मोड हो, पराली हो, बाकी चीजें हो, दिल्ली में हो, एनसीआर में हो, बाकी राज्यों में हो, वो हर एक चीज जो हमें इफेक्ट कर रही है वो ठीक होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। हमने सबको इस समस्या के समाधान पे काम करने के लिए कहा है। नॉर्दर्न रीजन का जो मीटिंग पीछे हुआ था उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे। हम सब ने मिलकर के एक कॉमन एजेंडा बनाया है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है जिस पे हर राज्य काम कर रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी को एज इट इज़ हरियाणा ने अडॉप्ट किया है, तो हरियाणा भी अब ईवी पे जा रहा है। धीरे धीरे यूपी, राजस्थान, बाकी राज्य भी जाएंगे। पूरा देश इस ईवी पॉलिसी पे काम करेगा और हम सब अपनी आबोहवा बदल पाएंगे। पंजाब का आपने नाम नहीं लिया, पराली पर क्या बात हुई है? पंजाब की पराली भी खत्म होनी चाहिए और मुझे लगता है कि
मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगे और जरूर जो उनके ऊपर मोहपाश है उसमें से निकल के इस सीरियस नोट पे आएंगे। वो तो सैनी जी भी करने से डरते हैं क्योंकि सबको लगता है कि किसानों की नाराजगी कौन मोल ले ले। बिल्कुल सैनी साहब तो आप ही नहीं है के ऐसा। बीजेपी के हैं। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे प्लांट बने हैं जो क्लीन फ्यूल पे जनरेट कर रहे हैं पराली से, और लगातार हरियाणा में, यूपी में, इवन पंजाब में भी कुछ ऐसे प्लांट खुले हैं और मुझे लगता है कि उन सब का असर दिल्ली पे होने वाला है। दिल्ली के लिए इतना कह सकती हूँ कि ये माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, तो हम दिए जलाते रहेंगे और लोगों को रोशन करते रहेंगे। रेखा गुप्ता जी, आप काफी अच्छी शायरी करती हैं, मुझे पता है, बीच बीच में आप पहले से, लेकिन राजनीति की सख्ती कई बार इंसान को अलग बना देती है। उम्मीद है कि ये जो कोशिश है पोल्यूशन का सोल्यूशन वो सफल होगा।